ओम शांति। आज से हम एक नया प्रयास कहें या यात्रा कहें शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम दिया है मनन। जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे रोज मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो और फिर क्या निकालो? माखन निकालो। क्योंकि मन को क्या आदत है? उसको भटकना अच्छा लगता है। लेकिन इस मन को अच्छे चिंतन में लगाना है। उसके लिए बाबा का रोज का एक महावाक्य लेकर हम उसके ऊपर मनन करेंगे, ताकि मन की भटकन खत्म हो। और फिर बाबा कहते दूसरों को भी समझाना है। तो जब हमें खुद को क्लियर होगा तो फिर हम दूसरों को भी समझा सकेंगे। कई बार हमें पूरी समझ होती है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता नहीं होते, जिससे हम दूसरों को समझाने में हिचकते हैं। तो जब हम मंथन करके खुद पॉइंट पहले से निकालेंगे तो हम दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। तो आज का जो बाबा का महावाक्य है, जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे भक्ति और ज्ञान दोनों में रात दिन का फर्क है। लेकिन बाबा ये कभी नहीं कहते कि बच्चे भक्ति खराब है या भक्ति वालों को तुम कहो भक्ति छोड़ दे। वो तुम्हें नहीं कहना है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे हमने ट्रेन पकड़नी है या प्लेन पकड़ना है, तो हम प्लेन तो घर तक नहीं आएगा, ट्रेन तो घर तक नहीं आएगी ना। पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए हम ऑटो करेंगे या टैक्सी करेंगे, किसी में भी जाएंगे। तो वो गलत तो नहीं है ना। लेकिन जब वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे, बार बार पीछे नहीं जाएंगे। तो ये भी ज्ञान क्या है? अर्थात उस चीज़ का अंत और आगे की यात्रा शुरू। और भक्ति पूरी होना, बाबा क्या कहते हैं? भक्ति पूरी होना मतलब ज्ञान का मिलना। और जितनी ज़्यादा भक्ति उतनी ज्ञान की पूरी समझ। तो क्या अंतर है इसमें? तो भक्ति माना क्या है? विस्तार है, अर्थात झाड़ है, पूरा पेड़ है, बहुत विस्तार है उसका। और ज्ञान क्या है? सार है, बीज है। ज्ञान में हमें क्या समझ में आता है? सार जो निकल आता है पेड़ के ऊपर। जब पूरा पेड़ परिपक्व हो जाता है तो ऊपर बीज आ जाता है ना, नीचे भी बीज और ऊपर भी बीज। तो हम विस्तार तो सारा देख आए, अब लास्ट में क्या समझ आ जाता है? बीज समझ आ जाता है, अर्थात वो परमात्मा पिता समझ में आ जाता है। तो भक्ति माना विस्तार और ज्ञान माना बीज, सार। तो जब भक्ति शुरू करते हैं तो हर कदम हम आगे आगे और उलझते जाते हैं, उलझते, कोई कुछ कहता है और जैसे फंसते चले जाते हैं। और ज्ञान माना उस सारे जंगल से निकल आना और अपने निशाने और लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। जैसे होता है ना, प्लेन तक आना हो या ट्रेन तक पहुंचना हो, हम सोचेंगे ऑटो पकड़ लें या रिक्शा पे आए या टैक्सी में आए, कैब करें, अलग अलग होता है। लेकिन जब ट्रेन में बैठ गए तो फिर थोड़ी उतर उतर के सोचेंगे कि अब उतरें, अब कुछ और पकड़ते हैं, फिर कुछ और पकड़ते हैं, फिर तो वहां तक पहुंचेंगे। तो ऐसे ही लक्ष्य की ओर और अपने निशाने की ओर अग्रसर होते जाना। तो जब भक्ति करते हैं तो हम पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात बीज से हम थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, उस जगह से दूर होते हैं। लेकिन ज्ञान माना कदम बाई कदम उस बीज के क्या आते जाना? समीप आते जाना। ज्ञान मतलब बीज के समीप आना। तो भक्ति में क्या होता है? हम मांगते हैं, जैसे मांगते हैं ना, पैसा भी नहीं मांगेंगे तो सुख शांति मांगेंगे, दया मांगेंगे, कृपा मांगेंगे। लेकिन ज्ञान माना क्या? अधिकारी, अधिकार है हमारा, उस परमात्मा पिता पर अधिकार है। तो उसमें अधिकार आ जाता है, बच्चा मान बन जाते हैं, सेवक नहीं रहते हम, क्योंकि सेवक को तो थोड़ा मिलता है ना। और जो बच्चा बन जाते हैं तो वो अधिकारी बन जाता है। और फिर कहेंगे भक्ति माना बाह्य मुक्ता, सब कुछ बाहर का करना है। और भबका हो जाता है, उसमें दिखावा होता है, जितना ज़्यादा भबका होता है आकर्षण होता है लोगों का। लेकिन ज्ञान माना अंतर्मुक्ता, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति। और शांति का और सादगी का क्या हो जाता है?
शांति और सादगी बढ़ती चली जाती है। और भक्ति में आप देखेंगे क्या करते हैं, एक दो को देख कर आगे बढ़ते हैं, जो कोई जैसा कहता है उस हिसाब से करने लगते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना, कोई कुछ कह रहा है उसके हिसाब से ये कर लो, उसके एक दो को देख कर आगे बढ़ना, नकल करना। और ज्ञान क्या है, कोई किसी को देखना नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की श्रीमत पर चलना, देखना बंद, चारों तरफ देखना बंद। और भक्ति जब बढ़ती जाती है तो दुनिया के आगे और प्रत्यक्ष होते जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, जो सब उनको जानने लगते हैं, इतने भजन कीर्तन, इतना कुछ बताना, तो प्रत्यक्ष होना। लेकिन ज्ञान की समझ अर्थात दुनिया से गुप्त होते जाना, उस भबके से पीछे हटते जाना, अपने आप को जितना ज्यादा साइलेंट करते जाना, अंतर्मुखी करते जाना, गुप्त होते जाना। और भक्ति अर्थात मान शान का बढ़ते जाना, मान शान और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ज्ञान की जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा, मान शान से परे होते जाएंगे। मान शान समान हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मान चाहिए अपमान हो गया तो विचलित हो गए। तो जितनी समझ आती जाएगी स्टेबल होते जाएंगे, और ये बाहर का कुछ भी चाहिए नहीं। और भक्ति क्या है, मेहनत है। उसमें हम क्या करते हैं, बहुत कुछ स्थूल कर्म करते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, तो मेहनत है। और ज्ञान क्या है, प्यार है, उस परमात्मा पिता से मुझात्मा का प्यार है। तो प्यार में क्या हो जाती है, मेहनत खत्म हो जाती है। जैसे किसी के बच्चे के लिए करना हो तो कितनी मेहनत लगती है, और अपने के लिए करना हो, प्यार है ना, तो मेहनत नहीं लगती। तो ज्ञान में परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है, संबंध जुड़ता है, उससे प्राप्तियां होती हैं, प्यार बढ़ता जाता है, तो मेहनत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और भक्ति में क्या होता है, जैसे बाबा जिसको कहते हैं कि बचपन है, वो गुड़ियों से खेलना, जैसे कितनी सारी सामग्री बनाते हैं, देवियों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और फिर खुद ही क्या करते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं, डुबो देते हैं। लेकिन ज्ञान माना परिपक्व अवस्था, ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं, सिर्फ आत्मा समझ, कोई स्थूल करना नहीं कर्मकांड, सिर्फ आत्मा समझ, उस परमात्मा पिता को याद करना, यह है परिपक्वता, कोई विस्तार नहीं चाहिए। और भक्ति माना हर फूल पत्ते टाल टालियों को अलग अलग उनका ध्यान रखना, अलग अलग, है ना। हर हर धर्म का, तो ये वाला धर्म है, ये ऐसा है, ये आत्मा, मतलब फूल पत्ते मतलब हर तरह के धर्म, हर तरह की आत्मा, सबका ध्यान रखना। और ज्ञान अर्थात बस पूरे जो सृष्टि का बीज है, वो पूरे इस झाड़ का, पूरी सृष्टि के झाड़ का जो बीज है उसमें एक लोटा पानी डाल देना, तो सारा काम क्या हो जाएगा, आप ही हो जाएगा। क्योंकि बीज में चला गया तो हर फूल पत्ते टाल टाली तक खुद पहुंचा देगा वो। तो उस पिता से बस जुड़ जाना, उस बीज से जुड़ जाना, तो अलग अलग नहीं करना, सिर्फ एक को समर्पण कर देना। और भक्ति माना जैसे है कि हम एक स्थान से, यहाँ से कुछ मिला, अब दूसरा कहे दूसरी जगह से मिलेगा, फिर तीसरी जगह से मिलेगा, तो रोज 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 कुछ 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 कुछ, आज यहाँ कल वहाँ, तो एक भटकाव है। लेकिन ज्ञान माना प्रकाश, समझ में आ गया कि संपूर्ण जो मिलना है वो उस परमात्मा पिता से मिलना है, तो जीवन में क्या आ जाता है, ठहराव, भटकन क्या हो जाती, एकदम खत्म, बिल्कुल खत्म। तो भक्ति में क्या है, रोज रोज अलग अलग खुदाई करना, कि शायद यहाँ से कुछ मिले, यहाँ से कुछ मिले, रोज रोज अलग अलग खोदना। लेकिन ज्ञान अर्थात एक ही जगह खोदना, और वहां से क्या निकाल लेना, पानी निकाल लेना, अर्थात उस प्रभु प्रेम का रस निकाल लेना, उस एक परमात्मा की लगन में मगन हो जाना, इतना मगन हो जाना कि वो प्रभु प्रेम का रस मिलने लगे आत्मा को, तो आत्मा की प्यास बुझने लगे। और भक्ति माना जितना किया उतना, जिस इस जन्म में किया तो ज्यादा से ज्यादा अगले जन्म में मिलेगा। और ज्ञान का बाबा ने क्या बताया, एक कदम का पदम गुना है। बच्चे बीज बो, जैसे बीज बोने का समय, ज्ञान क्या है, बीज है, तो ज्ञान के जो बाबा बीज दे रहे हैं उनको बोए तो एक बीज से हजारों बीज मिलते हैं। तो यहाँ एक का एक नहीं है, एक का क्या है, पदम गुना है। और भक्ति में क्या है, शरीर की मेहनत है,
है ना, शरीर से यात्राएं करते हैं, यातनाएं देते हैं, भूखे प्यासे भी रहते हैं। लेकिन ज्ञान में क्या है, आत्मा पर मेहनत है। और आत्मा के जो शक्तियां हैं इनबिल्ट, मन बुद्धि और संस्कार, उन पर मेहनत है कि मन को सात्विक कैसे बनाना है, मन को पॉजिटिव कैसे बनाना है, बुद्धि को दिव्य कैसे बनाना है, और संस्कारों को अपने कैसे चेंज करना है, उनको दिव्य बनाना है, देवताई बनाना है। तो सारा काम किस पे करना है, खुद पर करना है। तो शरीर की मेहनत नहीं, ये आत्मा की मेहनत है, अंदर ही अंदर, इसमें दिखता नहीं है दूसरे को, लेकिन हर आत्मा अपने ऊपर क्या कर रही है, मेहनत कर रही है। तो भक्ति माना गलतियां करते रहते हैं हम, तो फिर क्या कहते हैं, देखो देवी देवताओं के आगे बोलते हैं ना, हम नीच पापी कपटी खलकामी आपे ही तरस परोही। तो मतलब गलतियां करते जाएं और परमात्मा भगवान या देवता हम पर क्षमा, देवताओं से क्षमा मांगते जाएं, वो कृपा करते जाएं। नहीं, ज्ञान माना जो परमात्म ज्ञान है, वो क्या है, अगर गलती समझ आ गई तो समझ आते ही हमेशा के लिए उसको छोड़ने की तौबा कर लेना, और आगे के लिए क्या करना, वो कभी भी ना हो, उसके लिए परमात्मा पिता से क्या करना, शक्ति लेना, ताकि वो गलती फिर से दोबारा कभी भी ना हो। तो ये नहीं करते जाए और माफी मांगते जाए, संस्कार बन गया है, गलतियां करते जाओ, उसके चरणों में गिरते जाओ। ऐसा नहीं, ज्ञान में तो एक बार की समझ आई तो फिर तौबा। और भक्ति में क्या है, सारी पास्ट की कहानियां सुनो, जितनी जो बीत चुकी हैं, और फिर वही सुनाओ, और फिर उन्हीं का क्या करो, गायन करो। लेकिन ज्ञान में क्या है, परमात्मा पिता हमें क्या बताते, पास्ट का ना सुनना है, ना सुनाना है, और ना गायन करना है, सिर्फ शिक्षा लेनी है उससे। जो उसका सार है वो जरूर लेना है, जो उसकी पॉजिटिविटी है वो जरूर लेनी है, लेकिन उसी का सिर्फ चिंतन नहीं करते रहना। क्या करना है, जो वर्तमान है, वर्तमान में जो परमात्मा पिता ज्ञान दे रहे हैं श्रेष्ठ कर्मों का, उससे जीवन को क्या करना है, बहुत ऊंच बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो वह ज्ञान क्या है, माखन है। इस सारे से हमने क्या करना है, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें से माखन निकाल लेना है हमें, सिर्फ उसके विस्तार में नहीं रहते न रहना। तो ज्ञान क्या है, इन सब का जो सार है वो परमात्मा ने हमें निकालना सिखाया है। तो भक्ति में तो अनेकों को खुश करते हैं, और ज्ञान में तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक को खुश करना है। तो उसके सेवक बनकर नहीं, हम उसको ये ना कहते रहे कि हम उसके चरणों की क्या है, धूल है। भक्ति में तो यही कहते हैं ना, चरणों की धूल है, सेवक हैं, तुम्हारे चरणों में बैठे रहे। लेकिन परमात्म ज्ञान जब हमें मिलता है, जब हम उसको परमात्मा से योग लगाकर धारण करते हैं, तो हम लायक बनते हैं। और जब लायक बनते हैं तो परमात्मा पिता का नाम क्या करते हैं, बाला करते हैं। और परमात्मा से उसके बदले में क्या मिलता है, हमें बच्चे का अधिकार मिलता है, क्योंकि सेवक को थोड़ा मिलता है और बच्चे को क्या मिलता है, सारा मिलता है। तो हमें क्या करना है, परमात्मा पिता का ज्ञान अपने जीवन में धारण करके उसका बच्चा बन के उसका नाम बाला करना है। तो ये परमात्मा ने हमें कुछ बातें जो भक्ति जो चिंतन करके निकाली, कि भक्ति और ज्ञान में जो बाबा ने मुरलियों में फर्क बताया है, तो इस पे चिंतन करेंगे और अपने ज्ञान को पराकाष्ठा पर ले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।